हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गिग्स गर्ल। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो CCMT काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है जिसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि जो भी डाउट अभी तक अराइव हुए हैं उसको मैं लास्ट टाइम जो होता नहीं है एकदम टाइम सेशन ख़त्म होने से पहले पहले वो डाउट क्लियर कर दूं, ताकि कुछ लोगों को इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ मैं शुरू करूँगी। तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम आकाश है। तो इन्होंने भी क्वेश्चन बहुत सारे मुझसे पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इनका ये है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज एट एमटेक CSE प्लेसमेंट एट MNIT जयपुर। इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूँ कि MNIT जयपुर में जो हाईएस्ट पैकेज एमटेक के लिए गया है स्पेशली फॉर एमटेक स्टूडेंट्स, तो एमटेक के लिए जो गया है वो 32 LPA गया है। और 32 LPA जो कंपनी दे रही है उसका नाम है क्वालकॉम। ठीक है, और जो मिनिमम पैकेज गया है वो गया है 9 LPA फॉर एमटेक। ठीक है, जिन्होंने दिया है iQuanti। उसके बाद जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज की बात करें तो 12 LPA रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड 12 LPA। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आर इंटर्नशिप अलाउड। तो अगर इंटर्नशिप अलाउ है कि नहीं, बिल्कुल है, इंटर्नशिप बहुत अच्छे से अलाउ है। ठीक है, वो सुपरवाइज़र आपके अलाउ करेंगे, आराम से करेंगे यहाँ पे MNIT जयपुर में। थर्ड जो है कि आर देयर एनी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट विच आर नॉट इन ऑफिशियल स्टैटिक्स। तो ये तो डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लेसमेंट होता है ऑन कैंपस लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, आपको और अच्छा चाहिए प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस आपको ज़्यादा अच्छा सा मिल रहा है तो आप जा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज में एट द एंड पूछेंगे कि अगर इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप ऑफ कैंपस अप्लाई किए हो, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप देना चाहते हो दो। ठीक है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, ऑन कैंपस तो है ही है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका प्लेसमेंट अच्छा पैकेज नहीं हुआ, आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी कंपनी में जाना है, तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है इंटर्नशिप और थीसिस वर्क से कोडिंग प्रैक्टिस इम्पैक्ट होती है क्या। तो इंटर्नशिप और थीसिस वर्क से कोडिंग प्रैक्टिस इम्पैक्ट नहीं होती है। वो मैं आपको एक रीज़न बता दूं। जब आप शुरू में एमटेक के लिए एंटर करते हो कॉलेज में, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी सब्जेक्ट जहां हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इतना हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स को ठीक है सिंसियरली पढ़ते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को अगर आप पर डे 3 आवर्स भी दोगे तो आपका काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी चीज़ें सही एकदम अच्छे से चलेंगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका जो मेन फोकस है वो क्या है, रिसर्च है या प्लेसमेंट है। तो अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपको रिसर्च सिंसियरली अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो कोडिंग वगैरह आपको अच्छे से सीखनी होगी। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ कोडिंग प्रैक्टिस जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो अभी से। ठीक है, तो पूरा फर्स्ट ईयर आपके पास है कोडिंग के लिए, सेकेंड ईयर से थोड़ा रिसर्च वाला वर्क थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो आपको मेहनत करनी होती है। तो उसके लिए फिर लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर में अगर आप कोड कर लोगे तो आपको सेकेंड ईयर में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, करोगे आप उस वक्त, लेकिन ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए और समझ नहीं आ रहा कि ये कर ले, क्योंकि एक टाइम पे 1 या 2 चीज़ें ही हो सकती हैं, 50 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये है कि इंटर्नशिप जो है आपकी फर्स्ट ईयर में भी लग सकती है, सेकेंड ईयर में अगर आप थर्ड सेमेस्टर तक हैं तो लग सकती है। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में मुझे नहीं लगता किसी का इंटर्नशिप लगेगा, या फिर लगेगा भी तो कुछ मंथ वाली लगेगी, जैसे 3 मंथ वाली जो इंटर्नशिप होती है और 4th मंथ वाली होती है, तो वो कर। लेकिन हाँ, आपका डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले इंटर्नशिप आपकी लगेगी। तो वो चीज़ें हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, करने वाले बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, जो 5th वाला आंसर इनका ये है कि सेकेंड सेम के प्रोजेक्ट Node.js और जावा में कर सकते हैं क्या। तो आपका पर्सनल चॉइस है, आप किस में अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक
जो सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट आप वही देखें, वही आप चूज़ करें जिसको आप इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन कर पाएँ। ये नहीं कि बहुत भयंकर वाला प्रोजेक्ट आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर आप इंटरव्यूअर से कुछ बता भी नहीं पा रहे उसके बारे में। आता सब है आपको, लेकिन आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा प्रोजेक्ट लो, सिंपल हो, एक्सप्लेन कर सको, वैसा ही प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद 6 क्या है, टीचर्स ही टॉपिक देते हैं क्या इंटर्नशिप के लिए, सॉरी प्रोजेक्ट के लिए। तो वो तो आपके सब्जेक्ट टीचर्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर है, उसमें जो टीचर्स होते हैं तो 2 से 3 टीचर्स होते हैं जो अपना सब्जेक्ट का खुद वो प्रोजेक्ट असाइन करते हैं और वो ग्रुप बनता है, तो उस तरीके से होता है, ठीक है। आपका जो रिज्यूम वाला प्रोजेक्ट है वो आपका खुद का प्रोजेक्ट होगा, या फिर आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद 7 जो है क्वेश्चन ये है, जिन लोगों को कोडिंग कम आती है उन्हें कोप अप करने में टाइम लगता है क्या। तो अभी आपके पास तो पूरा 1 ईयर है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको बेसिक्स कोडिंग सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, तो इतना होगा, क्योंकि अगर आप डेली का भी 4 आवर्स या 5 आवर्स भी देते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। आप कंटिन्यूसली देना है, लेकिन ये नहीं कि एक दिन दिया और फिर गैप, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली आप 4 to 5 आवर्स दीजिए, आपका पूरा अच्छे सब कुछ एकदम स्मूथ में भी चलेगा और कोडिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक ही पूछते हैं, ठीक है। जो हमारा जो ऑनलाइन जो भी प्लेसमेंट का जो टेस्ट होता है, ऑफ लाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, जो भी है, तो उसमें कोडिंग पूछी जाती है। तो अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपके लिए टेक्निकल इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू में उससे भी बेसिक कोडिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हो तो वो तो फिर आपको क्वालिफाई कर ही देंगे। तो बस यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और बाकी सब हो जाएगा। लेकिन जो कोडिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे कोडिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। 8 जो क्वेश्चन है वो है, इंटर्नशिप में कितना स्टाइपेंड मिलता है। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हमारे कॉलेज में इंटेल आती है, इंटेल 40,000 पर मंथ देती है हमें। तो अमेज़ॉन आती है, अमेज़ॉन 50,000 पर मंथ दे रही है। और जो मेरा अभी इंटर्नशिप चल रहा है सैमसंग का, तो सैमसंग में 30,000 पर मंथ इंटर्नशिप दे रही है। इंटर्नशिप में इतना स्टाइपेंड मिल रहा है हम लोगों को। तो इस तरीके से है, और भी अलग अलग कंपनी पे डिपेंड होता है। कुछ 20 देती हैं, कुछ 25 देती हैं, ठीक है। तो ये रहता है, लेकिन ओवरऑल आपका जो एमटेक का स्टाइपेंड है उससे ज़्यादा ही होगा। उसके बाद 9th जो पॉइंट है वो है, ड्रीम जॉब का ऑप्शन सबको मिलता है क्या। बिल्कुल। अगर आप एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा प्लेसमेंट होता है तो हम जिस कंपनी में प्लेस होता है उसका जो CTC होता है, उस CTC को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, तो अगर इस CTC से ज़्यादा पैकेज वाली कंपनी मल्टीप्लाई करने के बाद ज़्यादा CTC वाली कंपनी आती है, तो आप उसको एज अ ड्रीम जॉब कंसीडर आप होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो आप उसको उसके लिए उसके प्लेसमेंट के लिए आप बैठ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो सबको मिलती हैं, ठीक है। बस ये है कि कंपनी का CTC डिपेंड करता है कि ज़्यादा है कि नहीं, जो आपके करंट CTC है उससे 1.5 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 10th जो क्वेश्चन है, CCMT में स्पेशल राउंड के लिए दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल, अभी आपका जो नॉर्मल काउंसलिंग चल रहा है, राउंड 1 राउंड 2 होगा, उसके बाद जो स्पेशल एक लास्ट में होती है काउंसलिंग, सब कुछ हो जाने के बाद। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जिनकी अच्छी रैंक आती है तो वो काउंसलिंग कराते हैं, बट वो सोचते हैं कि शायद PSU मिले, या फिर उनको खुद दोबारा से फिर भी तैयारी करनी होती है, तो भाई वो अपना सीट वेकेंट करके चले आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो जो स्पेशल राउंड वाली जो काउंसलिंग कराई जाती है वो होती है, उसमें आपको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ता है, फ्रेशली एकदम चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें होता है, तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी एक और स्टूडेंट है नव्या। तो नव्या ने जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखा है उन्होंने, आई वॉन्टेड टू आस्क व्हाट इज़ सिनेरियो ऑफ CSE डिपार्टमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं ये बता चुकी हूँ, ठीक है। तो CSE जो डिपार्टमेंट्स है उसमें इंटर्नशिप और अपॉर्चुनिटी जो भी होती है, प्लेसमेंट वगैरह, वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही वीडियो में। अब इसके बाद एक और स्टूडेंट है कार्तिक जी ने ये पूछा है कि एमटेक स्टूडेंट को कंपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मिलती है क्या, इन केस इफ़ समवन इज़ नॉट एज गुड इन कोडिंग। तो कंपनी आपको एज अ फ्रेशर ले रही है, तो एज अ फ्रेशर लेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही होगी कि आपको सारी चीज़ें आती हों।
तो आप फ्रेशर ही किस बात की है, तो फिर एक्सपीरियंस वाली बात होनी चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली ये बात है ही है कि कंपनी आपको चीज़ सिखाएगी फिर आपसे काम कराएगी, ठीक है। तो सिखाएगी तो पहले तो ट्रेनिंग तो देगी ही देगी। और कुछ कुछ कंपनी तो ये भी होती फुल टाइम दे देती हैं, उसके बाद फिर वो 1 साल या 6 मंथ का इंटर्नशिप भी कराती हैं, उसके बाद पीपीओ ऑफ़र करती है। कुछ होती है कि 4 to 6 वीक का ट्रेनिंग कराती हैं। तो वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है, बिना आपको सिखाए काम कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब इसके बाद इन्होंने ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी अभी बूम पे है। तो ये आपको पता करना है, मुझे नहीं ठीक है। तो अभी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ों का काफ़ी अभी चलन है। तो जो भी आपको लगता है, जो भी आपको जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, क्योंकि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये टेक्नोलॉजी बूम पे है तो हमें इसी में जानना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस पर आप जाओ, ठीक है। अगर आपको मशीन लर्निंग चाहिए, ब्लॉकचेन चाहिए, इन कुछ भी आपको जो लगता है कि थोड़ा सा पढ़ के आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है, तो आप उस टेक्नोलॉजी पे जाओ। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा। और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बीटेक स्टूडेंट से कंपटीशन रहता है प्लेसमेंट में या फिर दोनों अलग रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एमटेक हो चाहे बीटेक हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबको एक साथ प्लेसमेंट में बैठना होता है, ठीक है। तो आपके पास जो एक टेस्ट ओपन हो जाता है, फिर आपको उसमें कोडिंग करनी पड़ती है। अब वो तो क्वेश्चन जो होगा वो तो नहीं देखता कि बीटेक है कि एमटेक है, उसको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो इसके लिए आपको कुछ भी बीटेक या एमटेक स्टूडेंट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना है, ना ही कोई करता है, बस आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप क्लियर करोगे तो आप तो कंपनी आपको ही ले जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। अब वो आप बस बेसिक्स जानो कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है, क्या कोडिंग्स आपको स्किल्स आती है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद क्या है, इंटर्नशिप के लिए कंपनीज़ आती हैं क्या फॉर एमटेक स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल आती है, इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी कंपनी आती हैं, तो मैं बता भी चुकी हूँ। उसके बाद इनका क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक कंपनी आती है क्या एमटेक के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, भरमार कंपनी की भरमार लगी हुई है। तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, एमटेक के लिए हो चाहे बीटेक के लिए हो, सारी कंपनी एमटेक बीटेक सबके लिए ही आती है, सब लोग एक साथ ही बैठते हैं। कोई यहाँ पे एमटेक के लिए स्पेशल कुछ चीज़ें नहीं है, ना ही बीटेक के लिए कुछ स्पेशल है। उसके बाद हॉस्टल कंपलसरी है क्या, वो आपकी चॉइस है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो या बाहर रहना चाहते हो, ठीक है। डे स्कॉलर बनना चाहते हो या फिर हॉस्टलर बनना चाहते हो, आपकी चॉइस है। तो फ्री हो आप बाहर रहने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन एक और है कि टोटल फ़ीस कितनी लगेगी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो टोटल फ़ीस आई थिंक मेरी जो लगी थी शायद 52 से 53,000 लगी थी, तो पर सेमेस्टर। टोटल मिला के तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हॉस्टल की भी फ़ीस होती है इंक्लूडिंग करके, तो वो तो आपको उसी वक्त पता चलेगा कितनी वो ले रहे हैं। लेकिन सेमेस्टर फ़ीस जो है 52 to 53,000 पर सेमेस्टर ही है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहती है। 9 to 5 टाइमिंग रहती है क्लासेस की। उसके बाद माय गेट, ओके वो तो ठीक है। अब ये तो था इनके क्वेश्चंस, अभी और भी क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे लगता है सेम आंसर होगा, तो वो चीज़ें मैं अब क्वेश्चन नहीं बोलूँगी। तो अब मैं ये बताने वाली हूँ कि हमारे जो कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियाँ विज़िट कर चुकी हैं, उसके बारे में मैं यहाँ बताने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे कि PSU की अगर बात करें तो C.DOT हो चुका है, C.DOT कंपनी आ चुकी है, BPCL आ चुकी है, BEL आ चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट जो कंपनी है वो आ चुकी हैं, LNT, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, कंपनीज़ आ चुकी हैं, विज़िट कर चुकी हैं, और काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हो चुके हैं। तो और एक राजस्थान टीचिंग के लिए एक राजस्थान एक ग्रामीण सेवा करके एक कंपनी आई थी, वो भी गवर्नमेंट थी, तो वो भी काफ़ी बच्चों को ले गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी हमारे कॉलेज में आई हैं और लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला है। उसके बाद फिर बजाज ऑटो और अदानी ग्रुप, बायजूस और LNT, IIFL, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट और साइमंस, एप्पल भी आई है, लोगोपोर्ट भी आई है, डेसिमल पॉइंट एनालिटिक्स भी आई है, और आरती इंडस्ट्रीज़ भी आई है, अप्लाइड मटेरियल, मर्सिडीज़ बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया भी आई है, डसॉल्ट सिस्टम और एसेंचर, कैपजेमिनी, डिलॉयट, ओरेकल, पेटीएम और अमेज़ॉन भी आई है,
और बार्कलेस भी आई है, विप्रो, स्नैपडील, माइक्रॉन, मिनी ऑरेंज, टोशिबा, मैक सॉफ्टवेयर, टाटा पावर, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो, माइक्रोसॉफ्ट, बारको, नोकिया, विसन टेक्नोलॉजीज़, गोल्डमैन सैक्स और फ्लिपकार्ट, यूबीएस, सेल्स फोर्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और डीशॉ, मॉर्गन स्टैनली और डेजॉल्ट और आईक्वांटी, इन्फिनियन, एच पी सी एल भी शायद PSU ही है, हाँ, तो ये भी है। उसके बाद मारुति सुजुकी और नेट क्रैकर और वेलमार्ट भी आई है, ऑप्टम आई है और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड आई है, JPMC आई है, जियो है। तो इस और हाँ, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मैंने नाम ऑलरेडी बता दिया है, और भी बहुत सारी है। तो ये सारी कंपनी विज़िट कर चुकी हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा, या फिर आपका जो भी डाउट रहा होगा उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा कि क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी कंपनियां विज़िट करती हैं और क्या मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम पैकेज है। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। बाकी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं ट्राई करूँगी क्लियर करूँ अपने बेस्ट नॉलेज से, ठीक है। सो जितना हो, अभी आज लास्ट डेट है तो उससे पहले आप थोड़ा डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है, चलते हैं, शेयर करिएगा इस वीडियो को ताकि जो नीडफुल पीपल है उनको मिल सके वीडियोस, ठीक है। तो तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय।